क्या आप जानते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में, इनर्शिया के बारे में? अगर नहीं जानते तो आज इस वीडियो में जान जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लैरिफायर्स टू क्लैरिफाई योर नॉलेज। व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ? Newton's first law says if a body is in a state of rest, it will remain in the state of rest, and if it is in motion, it will remain in the state of motion with the same direction, with the same speed, unless an external force is applied on it. This says Newton's first law. And inertia, the property of an object by virtue of which it neither changes nor it tends to change the state, is called inertia. It is the inherent property of each object. Example: a book lying on a table top will remain placed at its place unless it is displaced. Similarly, a ball rolling on a horizontal plane keeps on rolling unless the force of friction between the ball and plane stops. पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड पे, अनलेस कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोग अप्लाइड करें उसको रोकने के लिए, उसका डायरेक्शन और उसकी स्पीड कम या धीमी करने के लिए। ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में है तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं कर देते। ये कहता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स। The second part of Newton's first law defines the force, according to which force is that external cause which can move a stationary object or which can change the state of motion of a moving object. Definition of force क्या है? The second part of Newton first law है। क्या करता है डिफाइन? फोर्स को ये डिफाइन करता है। According to which force is that external cause, मतलब अगर कोई स्टेशनरी बॉडी खड़ी है तो उसको वो आगे पीछे कर देगा, ये चला देगा। अगर कोई चलती हुई बॉडी को रोक देगा या उसकी स्पीड में और थोड़ी स्लो कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम लोग। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस व्हेन इट इज पुश्ड। अ मूविंग साइकिल स्टॉप्स व्हेन अ रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड बाय द ब्रेक्स ऑन इट्स व्हील। ठीक है। अब पढ़ते हैं फोर्स। फोर्स की आप डेफिनेशन पढ़ लें। फोर्स इज दैट एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि फोर्स क्या है, कि जब हम लोग किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आगे या पीछे हो जाती है जो खड़ी है, और अगर वो चल रही है तो उसका स्पीड हम लोग स्लो कर सकते हैं, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। ठीक है। नोट में क्या कह रहा है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखनी चीज़ है, एग्जाम में आता है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। द सम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज जीरो। A body acted on by several force can also have resultant net force on it equal to zero. अब हम लोग पढ़ लेते हैं mass and inertia. Inertia is an inherent property of each body by virtue of which it has tendency to resist the change in its state or state of motion. Inertia वो है कि जब किसी बॉडी पे हर बॉडी पे वर्च्यू ऑफ विच इट हैज टेंडेंसी, इसके अंदर टेंडेंसी होती है टू रेसिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट। वो अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, चाहे वो रेस्ट में हो जाता है चाहे वो मोशन में हो जाता है। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इज बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया ऑफ बॉडी। अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो इनर्शिया ऑफ द बॉडी भी ज़्यादा होगा। अगर लाइटर बॉडी होगी तो लाइटर इनर्शिया होगा देन अ हैवियर बॉडी। In other words, more the mass of body, more difficult it is to move the body from rest to stop the body if it is initial in motion. मतलब कि अगर जिसकी बॉडी वेट ज़्यादा होगा उसको आपको चलाने में भी दिक्कत होगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और अगर उस बॉडी का वेट और मास बहुत ज़्यादा होगा तो उसको रोकने में बहुत दिक्कत होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ क्रिकेट बॉल इज मोर मैसिव दैन अ टेनिस बॉल। अ क्रिकेट बॉल एक्वायर्स मच स्मॉलर वेलोसिटी दैन अ टेनिस बॉल. When the two balls are pushed with equal force from the same direction, in case when they are moving with the same velocity, it is more difficult to stop the cricket ball which has more mass in comparison to tennis ball which has less mass. जैसे अगर हम लोग एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट बॉल को दोनों को पुश करें इक्वल फोर्स से तो दोनों बॉल की वेलोसिटी सेम है बट मास अलग अलग है। क्रिकेट बॉल का जो मास है वो थोड़ा ज़्यादा है और जो टेनिस बॉल है उसका मास थोड़ा कम है। ठीक, तो इस वजह से हम लोग क्रिकेट बॉल को हम लोग की थोड़ी सी दिक्कत होगी रोकने में और टेनिस बॉल को हम लोग बहुत ही आसानी से रोक लेंगे। ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया, काइंड्स ऑफ इनर्शिया एंड एग्जाम्पल एज इलिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। काइंड्स ऑफ इनर्शिया, दो टाइप के इनर्शिया होते हैं, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, it will remain at rest unless an external force applied on it to change its state of rest. This property of a body is called the inertia of rest. अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा उस बॉडी के रेस्ट को मोशन में बदलने के लिए, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग। इसका एग्जाम्पल बहुत से हैं, जैसे When a train suddenly starts moving forward, the passenger standing in the compartment tends to fall backwards. इसके पीछे क्या रीजन है? The reason is that the lower part of the passenger's body is in close contact with the train. As the train starts moving, his lower part shares the motion once, but the upper part, due to inertia of rest, cannot share the motion simultaneously, and so it tends to remain at the same place. Consequently, the lower part of the body moves ahead and the upper part is left behind, so the passenger tends to fall backwards. कहने का मतलब ये है कि अगर एक ट्रेन में आप खड़े हो और जब ट्रेन स्टार्ट होती है तो आपको हल्का झटका महसूस होता है और आप हल्का सा बैकवर्ड जाते हो। क्यों जाते हो? क्योंकि जब आप ट्रेन में खड़े होते हो तो आपकी जो लोअर बॉडी होती है, मतलब मीन्स आपकी आई थिंक हाफ ऑफ योर बॉडी, नीचे की बॉडी, जब आप ट्रेन चलती है तो व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन, तो आप ट्रेन तो आगे चली गई बट आप इनर्शिया के चलते आप ऊपर की बॉडी वहीं रह गई, तो आपको हल्का सा बैकवर्ड फील होता है इस वजह से, ठीक है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें इनर्शिया ऑफ मोशन। अ बॉडी इन अ स्टेट ऑफ मोशन कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट टू चेंज इट्स स्टेट। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनर्शिया ऑफ मोशन में हो या मोशन में हो तो तब तक आप मोशन में रहोगे जब तक आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। और आप मोशन में रहोगे और आपकी स्पीड और आपकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, अ साइक्लिस्ट राइडिंग अलॉन्ग अ लेवल रोड डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर ही स्टॉप्स पेडलिंग। अगर आप मतलब कि एक साइक्लिस्ट है और वो राइड कर रहा है अलॉन्ग अ लेवल रोड, मतलब कि एक लेवल रोड पे वो अगर पैंडल मारना छोड़ भी दे तब भी उसकी साइकिल स्टॉप नहीं होती, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। द रीजन इज दैट द बाइसाइकिल कंटिन्यूज टू मूव ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इवन आफ्टर द साइकिल स्टॉप्स अप्लाइंग द फोर्स ऑन द पेडल। द बाइसाइकिल कम्स टू द रेस्ट afterward as a result of the retarding force of friction between the tires of bicycle and the ground. मीन्स कि जब एक साइकिल के आप पेडल मारे जा रहे हो तो वो जब तक साइकिल चलती रहेगी, और उसके बाद अगर आपने पेडल मारना छोड़ भी दिया तब भी आपकी साइकिल चलती रहेगी कुछ दूर तक, धीरे धीरे उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई होगी और तब वो जाके धीरे धीरे रुक जाएगी। और वो कौन सी फोर्स होगी? वो होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस, ठीक है। इनर्शिया ऑफ मोशन इज कंप्लीटेड एंड आपसे मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे। मेरा यूजर नेम है TKFS ऑफिशियल। थैंक यू।